आते ही उनका पहला सवाल होगा कि बता तेरा रब कौन था, बता तेरा पालने वाला कौन था, तेरी जरूरतों हाजतों को पूरा करने वाला कौन था, कहाँ से तू अपनी जरूरतें और हाजतें का पूरा होना समझता था। भाइयों, जो दिल में उतरा हुआ होगा वो जुबान में निकलेगा। कबर आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो इसमें कामयाब हो गया वो अगली मंजिलों में भी कामयाब होगा। जो इस पहले सवाल में कामयाब हो गया वो अगले सवालों का जवाब भी दे सकेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र को देख के बहुत रोते थे। किसी ने कहा क़यामत के जिक्र से, जहन्नम के जिक्र से इतने नहीं होते। फरमाते थे कब्र पहली मंजिल है, जो इसमें कामयाब हो गया अपनी सारी मंजिलों में कामयाब हो जाएगा। जो इसमें कामयाब हो गया, भाई ईमान वाला की रूह निकलेगी, खुशबुएं फैलेगी, कब्र की तरफ ले जाया जाएगा। इस्तकबाल में फरिश्ते खड़े होंगे, कब्र की मिट्टी मुबारक देगी, तेरा आना मुबारक हो, मेरे ऊपर जितने चलते थे सबसे अच्छा तू लगता था, आज मेरे अंदर आया है, मेरे हुस्न सलूक को देखेगा। कब्र को हद निगाह तक खोल दिया जाएगा। जन्नत की खिड़कियां, जन्नत की हवाएं, जन्नत की खुशबुएं आती रहेंगी क़यामत तक के लिए। भाइयों, ये कामयाब है, ये कामयाब है। हम माहौल से मुतासर होके कभी ना कहें कि जी फलां बहुत कामयाब जा रहा है, फलां पे बहुत अल्लाह का फजल है, फलां पे बहुत अल्लाह का करम है। नहीं मेरे भाइयों, वो माहौल से मुतासर होके वो पैमाना नहीं है कामयाबी को नापने का। अल्लाह के फजल और करम को नापने का माल पैमाना नहीं है, दीन पैमाना है। और कब्र के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? कब्र या जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा है। भाइयों, जन्नत भी हक है और जहन्नम भी हक है। अल्लाह के नबी सच्चे नबी हैं। अल्लाह के नबी का एक एक बोल सच है, इसको सच्चा मानना ही ईमान है, इसको सच्चा मानना ही ईमान है। ये हक है, ये सच है, ऐसा ही होगा। जन्नत दूर नहीं है और जहन्नम भी दूर नहीं है। वो तो शैतान दूर करके दिखाता है कि देखा जाएगा, हिसाब किताब होगा, फिर फैसले होंगे, फिर जन्नत है, फिर जहन्नम है। भाइयों, जिसकी आंख बंद हो गई उसका फैसला हो गया, उस पे आकर खुल गई। वो तो इजराइल के आने पे ही या खूबसूरत शक्ल में आएगा ईमान अमल वाले के लिए, या बहुत खौफनाक शक्ल में आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह तो गुनाहगार को और कोई अज़ाब ना दे, इजराइल के इस खौफनाक शक्ल में आना ही बहुत बड़ा अज़ाब है। और नेक आदमी को कोई और बदला ना तू दे, इनाम ना दे, इसका इतनी खूबसूरत शक्ल के अंदर फरिश्तों की जमात को साथ लेके आना, यही बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा इनाम है। भाइयों, कब आना है इजराइल ने किसी को कोई पता नहीं। किसी से पूछो आपकी कितनी उम्र है, वो बताएगा 25 साल है, 30 साल है, 40 है। उससे पूछो बाकी कितनी है, कोई नहीं बता सकता। कल का दिन मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा, कल का सूरज मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। कितने बंदे भाइयों आज चले गए और कितने कल चले जाएंगे, और किस दिन हमारा नंबर है, ये मेरे अल्लाह ने पर्दा गैब के अंदर रखा हुआ है। फरमाया हर दिन को ऐसे गुजारो जैसे जिंदगी का आखिरी दिन है, और हर नमाज को ऐसे पढ़ो जैसे ये आखिरी नमाज है। फरमाया समझदार आदमी वो है जो आखिरत को याद रखे और उसकी तैयारी में लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा समझदार और मोहताज आदमी वो है जो अपनी आखिरत को याद रखे और उसकी तैयारी में लगा हुआ है। फिर आपने फरमाया वो मंजर मेरी आंखों के सामने है, ईमान अमल वाले सरों से मट्टी झाड़ते हुए ऐसे उठेंगे तो उनको कोई परेशानी, कोई वहशत नहीं होगी। 50,000 साल का दिन क़यामत का उनके ऐसे गुजरेगा उनके लिए जैसे फजर की वो सुन्नतें पढ़ते। भाइयों, हम सारे आखिरत के मुसाफिर हैं। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने आखिरत की दावत दी है और अल्लाह की दावत दी है, अल्लाह की तरफ बुलाया है और आखिरत के बारे में बताया है। हम सारे आखिरत के मुसाफिर हैं और आखिरत का कामयाब भाइयों कामयाब है और आखिरत का नाकाम है। एक एक का ऐलान होगा क़यामत का दिन, फलां का बेटा फलां कामयाब हो गया। हम जितने बैठे हैं सबका ऐलान होने वाला है।